हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम गुड्स चेक्ड बाय और गुड्स पैक्ड बाय एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, सेल बिल और एक्चुअल गुड्स का चेकिंग मैन्युअली करते समय ह्यूमन एरर्स आ सकते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर में फुल प्रूफ चेकिंग करके आप अपने कस्टमर को और ज़्यादा बेहतर सर्विस दे सकते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। गुड्स चेक्ड बाय एंट्री में जाने के लिए मेन मेनू में वाउचर एंट्री में आना है। यहाँ F8 प्रेस करके गुड्स चेक्ड बाय एंट्री में जा सकते हैं। सेल वाउचर नंबर में बिल का नंबर डालना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं उस बिल की इंफॉर्मेशन यहाँ लोड हो जाएगी, जैसे कि बिल डेट, कस्टमर का नाम, एड्रेस, टुडेज बिल्स यानी आज दिन भर में उस कस्टमर के कितने बिल्स हुए हैं उसका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, और अमाउंट। यहाँ आपको जो फिजिकल गुड्स निकाले हैं उनके डिटेल्स देने हैं। यहाँ बैच नंबर में प्रोडक्ट पर के 2 कैरेक्टर डालने हैं। MRP, अगर MRP का इनपुट स्किप करना है तो उसका सेटिंग भी दिया हुआ है। प्रोडक्ट कंफर्म होने के बाद यहाँ क्वांटिटी डालनी है। अगला प्रोडक्ट, ऐसे सभी प्रोडक्ट्स के डिटेल्स डालने हैं। अगर एक्चुअल बिल और फिजिकल प्रोडक्ट या क्वांटिटी में डिफरेंस हो तो ये प्रोडक्ट मिसमैच का स्क्रीन आ जाएगा। इसमें प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, कंपनी, शेल्फ और क्वांटिटी डिफरेंस, ये डिटेल्स आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्वांटिटी डिफरेंस कॉलम में जितना क्वांटिटी का डिफरेंस है वो प्लस या माइनस में आ जाएगा। तो वो प्रोडक्ट्स शेल्फ में से फिर से निकाल पाएंगे। अगर वो प्रोडक्ट्स या बैच फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो ओरिजिनल बिल में जिस यूजर को राइट्स है उसके उनसे उस बिल में करेक्शन करवा सकते हैं। और रिलोड सेल प्रोडक्ट्स या अल्ट आर प्रेस करके प्रोडक्ट्स रिलोड कर सकते हैं। जिस यूजर को सेल बिल व्यू का राइट्स है वो अल्ट वी प्रेस करके वो सेल बिल यहाँ देख सकते हैं। अगर ये एंट्री पेंडिंग रखकर नई एंट्री बनानी है तो कंट्रोल F11 प्रेस करके ये एंट्री इनकम्प्लीट में रख सकते हैं और बाद में इनकम्प्लीट एंट्री कंटिन्यू कर सकते हैं। चेकिंग के बाद वही ऑपरेटर गुड्स पैक कर रहा है तो यहाँ नंबर ऑफ कैरी बैग्स और नंबर ऑफ बॉक्सेस डाल सकता है। ऑपरेटर को दिया हुआ पासवर्ड यहाँ डालना है। ये पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मेन मेनू में मास्टर्स में आना है। मोर, डिलीवरी पर्सन, यहाँ पे आप उनका पासवर्ड क्रिएट या अल्टर में जाके चेंज भी कर सकते हैं। चेक्ड बाय में उनका नाम आ जाएगा। इस एंट्री को सेव करके इस बिल का फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। गुड्स चेक होने के बाद पैक करने के लिए अलग ऑपरेटर है, तो F8 में गुड्स पैक्ड बाय एंट्री बना सकते हैं। ये एंट्री 2 टाइप से कर सकते हैं। अगर सिंगल बिल एंट्री करनी है तो गुड्स पैक्ड बाय में कर सकते हैं, और मल्टीपल के लिए गुड्स पैक्ड बाय मल्टीपल में जाना है। पहले हम सिंगल बिल का एंट्री देखेंगे। गुड्स पैक्ड बाय एंट्री को एंटर करना है। सेल वाउचर नंबर में बिल नंबर डालना है, तो उस बिल के डिटेल्स यहाँ लोड हो जाएंगे। नंबर ऑफ कैरी बैग का काउंट और नंबर ऑफ बॉक्सेस का काउंट यहाँ ऑपरेटर डाल सकता है। उनका पासवर्ड उनको यहाँ डालना है। पैक्ड बाय में उनका नाम कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद सेव करके ये एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। मल्टीपल बिल्स एंट्री करने के लिए F8 में गुड्स पैक्ड बाय मल्टीपल में जाना है। यहाँ ऑपरेटर पहले अपना पासवर्ड डालेगा। डिलीवरी पर्सन में उसका नाम कंफर्म हो जाएगा। एडिट बैग एंड बॉक्स काउंट को अगर आप यस करते हैं तो बैग और बॉक्स का काउंट आप यहाँ हर बिल के सामने डाल पाएंगे। यहाँ बिल नंबर डालना है। अगर किसी बिल की पैक्ड बाय एंट्री ऑलरेडी कंप्लीट हुई है तो कंफर्मेशन का विंडो आ जाएगा। अगर प्रोसीड करना है तो यस कीजिए।
तो आप यहाँ उसका बैग काउंट और बॉक्स काउंट डाल सकते हैं। अगला बिल, तो ऐसे आप यहाँ 1 बाय 1 सभी बिल्स का एंट्री कर सकते हैं। एंट्री सेव होने के बाद पैक्ड बाय एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। इस सेशन में हमने गुड्स चेक्ड बाय और गुड्स पैक्ड बाय एंट्री के बारे में जानकारी ली। इस तरह आप सेल बिल का चेकिंग एक्यूरेटली कर सकते हैं। धन्यवाद।